मोहब्बत लव कहने को तो एक लफ्ज है, लेकिन इसका वजन पूरा दिल उठाता है। कभी सोचा है कि किसी इंसान के चले जाने से खाना बेजायका क्यों लगता है, सांस भारी क्यों हो जाती है और नींद हमारी दुश्मन क्यों बन जाती है? ये सिर्फ मोहब्बत नहीं होती, ये दिमाग की वो कैद होती है जिसको अटैचमेंट का नाम दिया गया है। और आप और मैं और मोस्टली लोग इसी अटैचमेंट का शिकार कहीं ना कहीं हुए हैं। और आज हम जानेंगे कि मोहब्बत बेसिकली एहसास कम और नफसियाती रद्द-ए-अमल ज्यादा क्यों होता है। तुमने कभी खुद से पूछा है कि तुम्हें किसी से मोहब्बत क्यों हो जाती है? हम क्यों किसी की एक आवाज के इतने ज्यादा आदी हो जाते हैं कि उसकी आवाज ना सुने तो हमारे दिन का आगाज नहीं होता? क्यों दिल बार बार उसी की तरफ खींचा चला जाता है? उसके जाने से एक अजीब सा डर दिल में बैठ जाता है। इसकी वजह क्या है, कभी सोचा है? ये दिल का मामला नहीं है, ये दिमाग का वो प्रोग्राम है जो एक्टिव हो चुका हुआ है, जिसको अटैचमेंट का नाम दिया गया है। और ये अटैचमेंट मोहब्बत से ज्यादा खतरनाक होती है। जब हम किसी के साथ हंसते हैं, खेलते हैं, बात करते हैं, दिन रात अपना उसको देते हैं, उसके बाद हमारे जिस्म से एक केमिकल रिलीज होता है जिसको डोपामाइन का नाम दिया गया है। ये डोपामाइन खुशी, सुकून और अच्छा लगने का एहसास होता है। और यही अच्छा लगना जब कहीं ना कहीं हम लूज कर देते हैं, कम हो जाता है, तो हमें वो शिद्दत से शख्स याद आने लगता है जिसके साथ पहले बात करके हम यही केमिकल रिलीज कर रहे थे। यही वजह है कि हम इस चीज को अटैचमेंट के बजाय मोहब्बत का नाम देते हैं। हम ये कहते हैं कि वो इंसान नहीं रहा तो मैं नहीं रहूंगा। इट मीन क्या ये मोहब्बत है? नहीं, ये वो अटैचमेंट है जो तुम्हें ये कहने पे मजबूर कर रही है कि उसके बगैर तुम्हारे दिन का आगाज नहीं होता, उसके रिप्लाई के बगैर तुम मर जाओगे, उसके जाने से तुम्हारी दुनिया खत्म हो जाएगी। जबकि ऐसा नहीं है, तुम पहले भी जिंदा थे, आगे भी तुम वैसे ही रहोगे जैसे पहले थे। बस कहीं ना कहीं चेंजिंग आएगी तो तुम्हारे दिमाग के अंदर। क्यों तुम अभी भी उसी वर्जन के साथ चिमटे हुए हो जहां पर पहले थे? तुम्हारा दिमाग इस चीज को कबूल ही नहीं कर पा रहा कि वो इंसान अब तुम्हारी जिंदगी से जा चुका है। मसला कहां पे आता है? मसला वहां पे आता है आके कि जहां पे पहले दिन में जिस टाइम पे 2 से 4 घंटे तुम उसको दे रहे थे, उससे बात कर रहे थे, उसकी बातें सुन रहे थे, थोड़ा सा कंफर्ट फील कर रहे थे और वो डोपामाइन रिलीज कर रहे थे, अब तुम्हें समझ नहीं आ रही कि अपना वो वक्त मैं कहां पे लगाऊं। अब तुम्हें समझ नहीं आ रही कि जहां पे पहले 2-4 घंटे मैं उससे बात कर रहा था, वो अपना टाइम किस जगह पे इन्वेस्ट करूं। और यही चीज हमने मोस्टली केसेस के अंदर देखा है कि जब किसी इंसान का दूसरे इंसान के साथ ब्रेकअप हो जाता है तो वो खुद का टाइम या तो अच्छी एक्टिविटी की तरफ ले जाता है या फिर बुरी एक्टिविटी की तरफ ले जाता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में हमने देखा मोस्टली लड़के जो है वो जिम ज्वाइन कर लेते हैं, या कुछ लड़के बुरी एक्टिविटी यानी कि नशे की तरफ चले जाते हैं। होता क्या है, वो जिम जाके भी अपना डोपामाइन रिलीज कर रहे होते हैं, कुछ नशे की लत में लग के वो भी डोपामाइन रिलीज कर रहे हैं। फर्क इतना है कि कुछ ने अच्छी एक्टिविटी इख्तियार कर ली और कुछ ने बुरी एक्टिविटी डोपामाइन रिलीज करने के लिए इख्तियार कर ली। अब ये सब कुछ हुआ किसकी वजह से? सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीटोसिन यानी कि अटैचमेंट के उस हार्मोन की वजह से, जिसने तुम्हारे दिमाग को उस इंसान का कैदी बना दिया। और हमने इसको क्या नाम दिया? मोहब्बत का, जबकि ये मोहब्बत नहीं है। लेकिन हम फिर भी गलती करते हैं। गलती कहां पर करते हैं? गलती वहां पर आकर करते हैं, अभी भी उम्मीद लगा के बैठ जाते हैं कि शायद वो इंसान फिर से पहले जैसा हो जाए, शायद फिर पहले जैसे हम बात कर सकें। नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। ये उम्मीद छोड़ दो कि वो इंसान पहले जैसा हो जाएगा। जब भी किसी भी रिश्ते के अंदर दरार आती है मेच्योरिटी लेवल पे, यानी कि 18+ की उम्र में, या आप कह लो कि यानी जब इंसान को किसी भी चीज की थोड़ी समझ बूझ आ जाती है ना, उस टाइम पे आके किसी भी रिश्ते के अंदर, चाहे दोस्ती है या ये रिलेशनशिप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का चक्कर है, कुछ भी है, कोई भी रिश्ता है ना, मेच्योरिटी लेवल पे जब किसी इंसान के रिश्ते में दरार आती है ना, तो वो दरार बड़ी खतरनाक और जालिम किस्म की होती है। वो जल्दी आपको रिकवर नहीं करती, वो जल्दी पहले जैसा रिश्ता नहीं बना पाती। इस दफा जो रिश्ता बनता है उसमें कहीं ना कहीं खामी लाजमी होती है। आप बेशक उसके साथ दोबारा से पैचअप कर लो, पहले जैसी बातें भी होने लग जाएं, लेकिन अभी भी उन दोनों के दिल के अंदर, या उसके अंदर या फिर इधर वाले के अंदर, कोई ना कोई, वो जिसे कहते हैं बगावत बगावत कह सकते हैं। और वही चीज इंसान को सबसे ज्यादा तोड़ती है। मोहब्बत बेसिकली आजादी मांगती है, और अटैचमेंट के अंदर इंसान को कहीं ना कहीं खौफ हो रहा होता है, सामने वाले से दूर होने का, सामने वाले के बगैर दिन गुजारने का। वो खौफ जो होता है वो अब हुक्म दराजी पे उतर आता है, वो उस पर अपने हुक्म मुसल्लत करना शुरू कर देता है। वो कहता है तुमने ये नहीं करना, तुमने वो नहीं करना। या लड़की है तो वो कहती है तुमने ये नहीं करना, तुमने वो नहीं करना, उससे बात नहीं करनी, इससे नहीं करनी। ये तमाम हुक्म बेसिकली वो अटैचमेंट, वो खौफ की वजह से होते हैं। मोहब्बत में खौफ नहीं होता किसी चीज का। मोहब्बत खुली आजादी का नाम है, यानी कि वो जो कर रहा है करने दो। मोहब्बत है ना उसको तुमसे, तो वो जहां भी हुआ तुम्हारा ही है, कहीं नहीं जाने वाला। क्योंकि मोहब्बत तो हमेशा कहती है खुश रहो, मेरे साथ रहो या मेरे बगैर रहो, जबकि अटैचमेंट कहती है तू गया तो मैं भी गया। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल। और जब एक इंसान अपनी खुशी किसी और के साथ जोड़ देता है तो वो मोहब्बत नहीं रहती, वो नफ्सियाती इन्हिसार यानी कि साइकोलॉजिकल डिपेंडेंसी बन जाती है। अब यहाँ पे आके गलती किसकी होती है? गलती हमारे दिमाग की होती है, जो हमें इस चीज का यकीन दिलाने पे मजबूर करता है कि तुम उसके बगैर जिंदा नहीं रह सकते। क्यों? दिमाग जो होता है उसके पास अखलाकियात और इन चीजों का कंपैरिजन करने का कोई चक्कर नहीं है जनाब। लेकिन यहाँ पे कड़वा सच ये है कि हम उस एहसास के बगैर ही जिंदा नहीं रह पा रहे जिस एहसास के हम आदी हो चुके हुए हैं, और यही एहसास इंसान को अंदर से तोड़ता है। एक बात आप हमेशा मेरी याद रखें, अगर कोई इंसान आपसे दूर हो गया
है ना, तो आपने उसको भूलने की कोशिश नहीं करनी, क्योंकि आप जितना ज्यादा उसको भूलने की कोशिश करेंगे वो उतना ही ज्यादा आपके दिमाग पर हावी होता जाएगा। और फिर उस स्टेज पे आके तुमने खुद से एक सवाल करना है, क्या तुम्हें वाकई उससे मोहब्बत थी, या फिर ये वो अटैचमेंट थी जो तुम्हें सांस नहीं लेने दे रही, जो तुम्हें बेचैन कर रही है, जो तुम्हारी नींदें हराम कर रही है, जो तुम्हारा खाना बेजायका कर रही है। और अगर इसका जवाब चुप में आए तो समझ जाना कि तुम्हें उस इंसान से अटैचमेंट थी। ये तुम्हारे दिमाग की सबसे सच्ची कन्फेशन है जो तुमने उस वक्त खड़े होके की। बातें शायद बहुत ज्यादा होगी, लेकिन आपने एक चीज हमेशा याद रखनी है कि फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा अपनी फैमिली को ही रखना है। किसी भी इंसान के लिए ना तो खुद को खत्म करने की कोशिश करनी है, ना ही खुद को उस दलदल में लेके जाना है जहां से लोग वापस ही नहीं आ पाते। हमेशा अपनी फैमिली को फर्स्ट प्रायोरिटी दें और हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। और हाँ, अगेन मैं एक और बात कहना चाहता हूँ कि मुझे प्लीज आप कमेंट के अंदर आके एटलीस्ट ह्यूमन बिहेवियर के बारे में कुछ ना कुछ बताया करें, ताकि मुझे भी कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिले। क्योंकि आप लोग वीडियो देख रहे होते हो, आप लोग मेरे से अच्छे जिसे आप वो कह लें कि जज हो, आप उसको मेरी वीडियो को जज किया करें। उसमें कुछ गलती कुछ खामी कहीं पे भी आपको नजर आए तो लाजमी बताया करें, ताकि मैं उस पर वर्किंग करूं। मैं जैसे पहले वीडियोस में कहता हूं कि मेरे पास कोई उस तरह की डिग्री नहीं है, कोई मेरे पास इतनी बड़ी वो अथॉरिटी नहीं है कि मैं आप लोगों को सिखाऊं। लेकिन कुछ चीजें होती हैं जो मैं हमेशा, ये चीज मेरे साथ मैंने हर दफा की तरह, हर बार की तरह मैं इस बार भी कह रहा हूँ कि ये चीज मेरे साथ भी हुई हुई है। ठीक है, आपके साथ भी हुई हुई है, हो सकता है आपके साथ अभी नहीं हुई है, आप उस फेज में हैं जहां पे आके आप किसी से बातें कर रहे हैं, किसी से चैट कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये चीज भी तकलीफ देगी एक दिन। तो उसके लिए भी आपने माइंड को प्रिपेयर करना है। अगेन कमिटमेंट, मुझे नेक्स्ट टॉपिक लाजमी बताइएगा।